जब तक उस परमात्मा ने जिस जगह का, जिस स्थान का, जिस भूमि का अन्न जल लिखा है, आगे की आवाज, जितनी जगह का अन्न जल लिखा है, उस स्थान का कितने दिन तक, कितने समय तक, कितना अन्न जल लिखा गया है, जब तक जहाँ का लिखा है वहाँ तक हमको पाना है। पर निवेदन केवल इतना है, पेट भर लेना तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। पेट तो एक जीव जंतु भी भर लेते हैं। एक पशु, एक पक्षी, एक जानवर भी पेट भरना जानता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि पेट, बोलने वाले बोल देते हैं हाउ, कोई जरूरी है कि ये हमारा साथ देंगे तभी हम दो रोटी कहीं पे पड़े रहेंगे, खा लेंगे। दो रोटी खा लेना मूल नहीं है। दो रोटी तो तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएगी, कैसे भी प्राप्त हो जाएगी। दो रोटी मूल नहीं है। मूल है कि परमात्मा ने आपको जो जन्म दिया है वो पूर्व के सारे जन्मों को काटने के लिए दिया है। इसलिए भजन कर कर, दो रोटी खाकर उसका स्मरण करें। दो रोटी तो कहीं पर भी मिल जाएगी, माना दो रोटी कोई भी दे देगा, दो रोटी कहीं पर भी प्राप्त हो जाएगी। हम मानते हैं कि वो दो रोटी आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। पर ये शरीर क्यों दिया उसने, किस लिए दिया, क्यों उसने इतनी करुणा करी, क्यों उसने इतनी कृपा करी, क्यों उसने इतनी दया करी कि तुम्हें माता के गर्भ से जन्म दिया? कारण क्या था? कुछ पूर्व के हमारे कर्म होंगे, कुछ पूर्व के हमारे किए गए कर्म ऐसे हो जाते हैं जिसके कारण हमको ये मानव की देह मिलती है। और मानव का जो शरीर मिले, मनुष्य की जो देह मिले, उस को धारण करें, भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करें, तो समझो कि हमारी जिंदगी सार्थक हुई। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगे, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावांगी। ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। ना जाने कितने कितने जन्म हमारे निकल गए, उस जन्म के बाद हमको यह मानव की देह प्राप्त हुई। कितने जन्म निकल गए, कौटि कौटि जन्म। प्रत्येक जन्म में हमने परमात्मा से यह प्रार्थना करी कि हमारा भजन में मन लग जाए, स्मरण में मन लग जाए, और किसी न किसी तरह से यह हमारा शरीर छूट जाए।
एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कुत्ता कभी पाप नहीं करता, हाथी कभी पाप नहीं करता, चींटी कभी पाप नहीं करती, पशु पक्षी जानवर कभी पाप नहीं करते। उनको जितना बोलकर भेजा जाता है वो उतना करते। पाप में अगर लिप्त होता है तो 84 लाख योनि में केवल एक मनुष्य की देह ऐसी है जो पाप करना भी जानता है और पुण्य करना भी। का शरीर सब अपने अपने नियम से चलते हैं, केवल मनुष्य को छोड़ के। शेर भूखा मर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। बोलो सही है कि गलत है? जो शाकाहारी पशु हैं, पक्षी हैं, वो शाकाहारी रहते हैं, वो मांसाहारी कभी नहीं होते। हंस के आगे मांस पटक दो, हंस मांस नहीं खाएगा, वो मोती ही चुगेगा। चकवा चकवी एक बूंद स्वाति नक्षत्र की पाकर अपना जीवन जीते। जरा ध्यान दीजिएगा एक बात का, सब अपने अपने नियम से चल रहे हैं। जो मांस खाने वाले जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, वो शाकाहारी नहीं है। जो शाकाहारी हैं वो मांसाहारी नहीं। शेर भी अपने नियम से चल रहा है, घास नहीं खाता, मांस खाता, खुद का शिकार कर कर खाता। केवल सारे 84 लाख योनियों में जितने जीव जंतु हैं सब अपने अपने हिसाब से, अपनी मर्यादा से और अपनी लाइन से चलते हैं। सबसे ज्यादा लाइन से भटकता है तो मनुष्य भटकता है। यह कब शाकाहारी से मांसाहारी हो जाता है पता ही नहीं चल पाता। ये रोटी खाता खाता कब गलत चीजों को खाने लगे, इसका कोई नियम नहीं, इसका कोई उसूल नहीं, इसका कोई क्रम नहीं है। ये कब क्या कर जाएगा इसका कोई भरोसा नहीं। शिव महापुराण की कथा कह रही है, इस मनुष्य की देह में आप किस देवता को मानते हो? आप राम का भजन करते हो, आप कृष्ण का भजन करते हो, आप शिव का भजन करते हो, आप दत्त का भजन करते हो, आप किस देवी देवता को, आप हरि विठ्ठल का भजन करते हो, आप पांडुरंगा का भजन करते हो, आप किस देवी देवता को मानते हो यह आपके ऊपर निर्भर करता है। इस व्यासपीठ ने शिव महापुराण ने कभी आपको यह नहीं कहा कि आप राम को मत भजो या कृष्ण को मत भजो या देवी को मत भजो या देवता को मत भजो या इसको मत भजो या उसको मत भजो। यह व्यासपीठ हमेशा कहती आई है जिसमें तुम्हारा विश्वास है, भरोसा है, आप भजो उसको, मना नहीं। पर यह व्यासपीठ एक बात कहती आई है कि जिसमें तुम्हारी रुचि हो तुम उसको भजो, पर इतना याद रखना ना तो हमें दूसरे धर्म की बुराई करना है, ना हमें किसी के ऊपर उंगली उठाना है, ना किसी देवता पर हमें उंगली उठाना है। हमें तो केवल अपना भजन करना है, हमें केवल अपना भजन करना। आज लोगों ने इतना बांट दिया है, कोई कहता है कि हम वारकरी संप्रदाय के हैं, हम हरि विठ्ठल को मानते हैं तो हम शंकर जी को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम तिरुपति को मानते हैं, नारायण वाले हैं, तो हम बाकी के देवताओं को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम श्रीनाथ जी वाले हैं तो हम बाकी देवता को नहीं मानेंगे। कोई कहता है हम देवी जी वाले हैं, हम बाकी के देवता को नहीं मानेंगे। कितना भटक रहा है इंसान, कितना भटक रहा।
अब पूछने वालों से मैं इतना पूछूं कि तुम बालाजी को मानने वाले हो, तिरुपति बाबा को मानने वाले हो, तो तुम्हारे लिए क्या शमशान अलग होगा? तुम देवी जी को मानने वाले हो तो तुम्हारे लिए क्या शमशान अलग होगा? तुम राम को मानने वाले हो तो तुम्हारे लिए क्या शमशान अलग होगा? तुम शिव जी को मानने वाले हो तो क्या तुम्हारे लिए शमशान अलग होगा? तुम कहीं पर भी जाकर मरो, चाहे बुरहानपुर में, चाहे खंडवा में, चाहे विदेश में, चाहे देश में, कहीं पर भी मरो, शमशान तो शमशान ही होता है और वो एक ही हो। तुम चाहे राम कह लो, तुम चाहे कृष्ण कह लो, चाहे तुम शिव कह लो, चाहे तुम भवानी कह लो, चाहे तुम पांडुरंगा कह लो, चाहे तुम हरिविठल कह लो, आखिरी में जाना तो वहीं पड़ता। अंतिम बिंदु है हमारा वो धाम। एक गांव के लोगों ने मिलकर गांव में एक मंदिर बनाया, बड़ा इकट्ठे करें, मंदिर बन के तैयार हो गए। गांव के लोगों ने विचार करा, मंदिर बन गया है, एक काम करो, अब इसमें मूर्ति बिठाना है। किनकी बिठाएं? तो गांव के लोगों ने कहा कि राम जी की बिठा दो, राम जी सबके देवता हैं। उन्होंने राम जी की मूर्ति बिठाई। जब राम जी की मूर्ति बिठाई तो जो कृष्ण वाले थे, शंकर जी वाले थे, देवी जी वाले थे, बाकी के जो वाले थे, वो सब ने राम मंदिर जाना बंद कर दिया। अब इनने क्या करा, अपना गांव टूट रहा है, गांव को जोड़ना है, अपन को तोड़ना नहीं है। और अगर गांव टूट रहा है तो इन्होंने राम जी की मूर्ति को लिया, विसर्जन किया। अब उन्होंने कृष्ण भगवान को बिठा दिया। कृष्ण भगवान को बिठाया तो केवल कृष्ण वाले जाने लगे, बाकी का कोई जाए नहीं। इन्होंने भगवान कृष्ण को भी विसर्जन किया। देवी जी बिठा दी, देवी जी बिठाई तो देवी जी वाला जाए, हरिविठल बिठाए, हरिविठल वाला जाए, शंकर जी बिठाए तो केवल शंकर जी वाला जाए। गांव के लोगों ने मंदिर में ताला लगा दिया और विचार करने लगे कि अपने गांव को टूटना नहीं है, इसलिए इसमें वो मूर्ति बिठाएंगे जिससे 7 जात का आदमी एक जगह मंदिर में जाए, वो वाली मूर्ति इस मंदिर के अंदर बिठाएंगे। अब विचार करने लगे कि 7 जात का आदमी एक जगह बैठे, 7 जात का आदमी एक जगह जाकर बैठे, 7 जात का आदमी एक जगह पर बैठे, ऐसी कौन सी भगवान की मूर्ति बिठाई जाए। मंदिर में ताला लगाया, 6 महीने निकल गए, इनको कोई मूर्ति याद नहीं आई। तब गांव में एक संत आए, संत से पूछा, बाबा जी बताओ, हमारे गांव के लोगों ने चंदा इकट्ठा करा, पूरे गांव के लोगों ने 1-1 रुपया इकट्ठा करा, 7 जात के आदमी ने 1-1 रुपया इकट्ठा करा, एक मंदिर बनवाया। उस मंदिर में राम जी बिठाए, उस मंदिर में कृष्ण जी बिठाए, उस मंदिर में देवी जी बिठाई, उस मंदिर में शंकर जी बिठाए, सारे देवता बिठाकर देख लिए, पर राम जी बिठाते हैं तो राम वाला जाता है, कृष्ण बिठाते हैं तो कृष्ण वाला जाता है, शिव बिठाते हैं तो शिव वाला जाता है, देवी जी बिठाओ तो देवी जी वाला जाता है। परंतु 7 जात का आदमी एक साथ एक मंदिर में जाए तो कौन से भगवान को बिठाया जाए। संत ने कहा, एक काम करो, मंदिर तोड़वा दो, होटल बनवा दो। 7 जात का आदमी एक जगह खाना पसंद करता है पर मंदिर जाना पसंद नहीं करता। इतना भेद कर दिया हमारे सनातन धर्म में, लोगों ने इतना भेद कर दिया, इतना भेद कर दिया कि ये इस मंदिर में नहीं जाएगा, वो उस मंदिर में नहीं जाएगा, वो उस मंदिर में नहीं जाएगा। तो हम तो निवेदन करेंगे कि फिर लिख के जाना कि मरने के बाद शमशान नहीं जाऊंगा। हमारे सनातन धर्म को तोड़ने वालों ने इतना भेद कर दिया कि मैं इसको भजूंगा, मैं इसको भजूंगा, मैं उसको भजूंगा, मैं किसी को बाकी का नहीं भजूंगा। किसी धर्म के अंतर्गत, किसी पुराण के अंतर्गत ऐसा बताया हो कि तुम राम को मत पूछो, तुम कृष्ण को मत पूछो, तुम शिव को मत पूछो, तुम इसको मत पूछो, तो वो पुराण हमको भी बता देना कि जिस पुराण में किसी देवी देवता की निंदा करना बताई हो, उस पुराण को हम भी पढ़ना पसंद करेंगे। क्या हमें भी तो बताओ कि किस पुराण में किसी देवता की निंदा करना बताई। मेरे भगवान विष्णु शंकर के बिना नहीं रह पाते, शंकर जी भगवान विष्णु के बिना नहीं रह पाते, और ब्रह्मा शिव और विष्णु के बिना नहीं रह पाते। जब तीनों में कोई भेद नहीं है तो फिर हम क्यों भेद करें। एक घर की मां और एक परमात्मा, इनमें कभी भेद नहीं होता। घर की मां
और घर का पिता, जितने बुजुर्ग माता पिता यहां बैठे हैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाए परंतु मुंह से यह कभी मत कहना कि तुम्हें बड़ा बेटा अच्छा लगता है कि छोटा बेटा अच्छा लगता है। हमेशा कहते रहना मेरे दोनों बेटे, मेरे तीनों बेटे, मेरे चारों बेटे, मेरे पांचों बेटे एक जैसे हैं। मां की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए कि मेरा बड़ा प्रिय कि छोटा प्रिय, कि मंजला प्रिय कि संजला प्रिय। मां की दृष्टि में भेद नहीं होना चाहिए कि बड़ी बहू प्रिय है कि छोटी बहू प्रिय है, कि मंजली बहू प्रिय है कि संजली बहू प्रिय है। तुम्हारी दृष्टि में सब एक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा आते 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 गेंद किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है। अपने मुख से कभी मत कहो कि मेरी बड़ी बहू अच्छी कि छोटी अच्छी। दोनों अच्छी है, दोनों प्रिय हैं। एक अगर सब्जी अच्छी बनाती है तो दूसरी रोटी अच्छी बनाती है, एक हलवा अच्छी बनाती है तो एक खीर अच्छी बनाती है। दोनों के लिए प्रति तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। तुम अपने मुंह से कहकर क्यों बुरे होते हो? नहीं, मेरी छोटी बहू तो इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया, इतनी बढ़िया। तो बड़ी ने भी सोच लिया डोकरी अब तू आ, अब तू आ मेरे पाले, पढ़ने दे मेरा पाला तेरे से, फिर बताऊं तेरे को। क्यों कहकर बुरे हो? मां अपने चारों बच्चे को बराबर का दूध पिलाती है। मां अपने चारों बच्चे को, वो तो अब नया नया फैशन आ गया, नहीं तो पुराने फैशन में तो दिवाली आती थी, थान का एक जैसा कपड़ा कटकर आता था, लल्लू कल्लू पप्पू मुन्ना सबका एक जैसा कपड़ा सिल जाता था। बोलो री जीजिए, सही है कि गलत है? एक जैसा थान का कपड़ा कटकर आता था और एक जैसे घर के बच्चों के कपड़े सिलते थे, कोई भेद नहीं था। मेरे बुजुर्ग